Hello students. Now I'm going to start your new chapter in SST, that's natural resources. So in this lecture we will discuss about what is the meaning of natural resources and how many types of natural resource and their uses. So this chapter deals all these things. So first of all, let me discuss the meaning of resources and natural resources. Resources are all the things which are used to satisfy our needs. हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे रिसोर्स कहलाती हैं। तो इनमें आपके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बाय नेचर मिलते हों, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने बनाए हों, जैसे सन, एयर, वाटर। ये सारी चीज़ें हमारी नेचर के द्वारा प्राप्त होती हैं। और कुछ हमारी ऐसी भी होती हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाता है, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन। तो इस तरह से हमारे जो रिसोर्स हैं कुछ नेचर के द्वारा और कुछ ह्यूमन बींग्स के द्वारा बने होते हैं। तो वे सारी चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, हमारी प्रकृति से प्राप्त होती हैं, या हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं, वह हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट, वाटर, रेन, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स होती हैं। So let's discuss in detail about the natural resource. Things that we get from nature are called natural resources. ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। Sunlight, water, rain, forest and minerals are some examples of natural resource. सनलाइट, वाटर, रेन, फॉरेस्ट, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। इट मीन्स आपके जो नेचुरल रिसोर्स हैं उन्हें दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, या उनके दो कैटेगरी बनाई गई हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डिस्कस रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल। तो हम सबसे पहले समझते हैं इनएग्जॉस्टिबल वर्ड का मतलब क्या होता है। यह टर्म ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका प्रयोग हम बार बार करें लेकिन उनकी क्वांटिटी पे कोई असर ना पड़ता हो। इट मीन्स उनकी क्वांटिटी बरकरार रहती है, उनका हम प्रयोग और ज़्यादा कर सकती हूँ। तो ये होता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल। जैसे सन रेज का हम इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे की लाइफ में करते हैं और इसकी क्वांटिटी में कम नहीं हो रही है। विंड्स जस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका भी हम इस्तेमाल पर डे करते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम नहीं हो रही। सो ऐसे रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल कहा जाता है। These resources are found in plenty and do not reduce in quantity when used again and again. कि ये resources की बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं और बार बार इस्तेमाल करने के बाद भी इनकी क्वांटिटी में रिडक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे सन एंड विंड्स हैं। सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Non-renewable resources are exhaustible. Exhaustible का मतलब कि जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार कर सकें, दोबारा यूज़ करने के लिए वो हमारे पास ना हो, और हम जिस तरह से उसका यूज़ करें वह धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। The
exist in limited quantity and cannot be used forever. कि इनकी मात्रा कम होती है और हमेशा हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम आने वाले समय में ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हमें ये शायद उस वक्त अवेलेबल ना रह सके, क्योंकि इनका अपना एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है और कुछ सालों बाद ये निश्चित है कि अपनी इनकी जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। Minerals and metals are examples of non-renewable resources. Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas are also some examples of non-renewable resource. Examples के तौर पे बात करें तो मिनरल, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पेट्रोलियम है या हम पेट्रोल ले रहे हैं तो पेट्रोल का एक बार हम पेट्रोल का हम यूज़ कर लेते हैं अपने व्हीकल में तो वह ख़त्म हो जाता है, दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते या दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यानी मीन्स कि वो उतना यूज़ किया हुआ पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है फॉसिल फ्यूल्स, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ये क्या है। Fossil fuels are natural fuels formed from remains of plants and animals buried deep inside the earth. They take millions of years to form. Fossil fuels हमारे नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के अंदर वो भरी हो गए थे, दब गए थे और समय के अकॉर्डिंग समय जैसे जैसे बीतता गया उनके जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, वो वहाँ पे सड़ते चले गए और वही हमारे लिए बाद में लाखों करोड़ों साल बाद वह फ्यूल्स के रूप में देखे गए हैं। और ऐसे फ्यूल्स हमारे नेचुरल फ्यूल होते हैं और इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का यूज़ क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर डेराइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। हम अपनी डे टू डे की चीज़ों में जिनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नेचुरल रिसोर्स से ही मिलती हैं या नेचुरल रिसोर्स से ही प्राप्त होती हैं। Some resources can be used directly while some need to be changed from their natural form before they can be used. कि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली इस्तेमाल में लाते हैं, लाइक ए सन, वाटर, विंड, ये ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिन्हें यूज़ करने से पहले उनके नेचुरल फॉर्मेट में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है और उसके बाद हम उस रिसोर्स का प्रयोग करते हैं। वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली। आपका जो वाटर है उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, इसके नेचुरल फॉर्मेट में या नेचुरल फ्लो को रोक करके किया जाता है। कैसे होता है कि दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस रिवर्स, कि नदियों में हम बांध बनाते हैं और उसके बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स को कंप्लीट करते हैं।
Fossil fuels need to be refined before they can be used. Fossil fuels का भी प्रयोग हमें करने से पहले उनके नेचुरल फॉर्मेट में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं रिफाइंड करना. पेट्रोल, kerosene and diesel are some obtained from fossil fuels. पेट्रोल, केरोसिन, डीजल्स और कभी कभी नेचुरल गैसेस भी हमारी होती हैं. तो इनका ये फॉसिल फ्यूल से मिलने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं. इवन मिनरल्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर बिफोर दे कैन बी यूज्ड. हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं मिनरल्स हमारे पास, या हमारे जो मेटल्स हैं, इनको भी हमें और के रूप में मिलती हैं. इट मीन्स ये इम्प्योरिटी, अशुद्ध मिलती हैं. इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो इनके साथ पाई जाती हैं. तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इनको साफ़ सुथरा किया जाता है. इनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है. उसके बाद हम इन मिनरल्स का प्रयोग करते हैं. द इंक्रीज in population has increased the demand for natural resources. ये हम सब जानते हैं कि समय के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन में बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ रही है. क्योंकि हम निश्चित है कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए. तो यहाँ पे होगा क्या कि नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर बनता है, उस पर दबाव बनता है. तो इसकी वजह से होगा क्या कि वह जो रिसोर्स है वह एक लंबे समय बाद ख़त्म होने वाली है, तो कुछ साल पहले ख़त्म हो जाएंगे. तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स फिक्स पड़े हुए हैं, हमारे इट मीन्स हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, उनके लिए कुछ हमें नए नए सोर्सेस को ढूंढने की ज़रूरत महसूस की गई. सो देयर इज़ अ नीड टू लुक फॉर न्यू रिसोर्सेस. इसलिए नए रिसोर्सेस को ध्यान देने की ज़रूरत महसूस की गई. दिस वुड हेल्प अस टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स. इसने फॉसिल फ्यूल्स को बचाने में, संरक्षित करने में, कंजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है. तो अब इनके कौन कौन से ऑप्शंस हैं? द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड सोलर एंड वाइंड एनर्जी. कि इसके लिए तो सोचा गया है, लेकिन इसके दो सबसे बेहतर सोर्सेज हमारे सामने देखने को मिलते हैं. तो इसमें आपका सोलर एनर्जी और एक हमारी होती है पावर एनर्जी. इनका इस्तेमाल हम एक ऑप्शन के तौर पे किया जा सकता है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा या उनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो, उन पे दबाव कम पड़े. सोलर एनर्जी इज यूज फॉर हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सोलर एनर्जी का प्रयोग हीटिंग के लिए और या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है इस समय. साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टडी हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू पावर व्हीकल्स. कि आपके साइंटिस्ट आज की डेट में इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सोलर एनर्जी का प्रयोग व्हीकल्स के पावर के रूप में या व्हीकल एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके, जो आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल्स, नेचुरल गैसेस के तौर पे चल रही हैं. तो वहाँ पर सोलर एनर्जी को एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करने के बाद साइंटिस्ट इस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज़ द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस.
So in next video we will discuss about conservation of natural resources. Thank you.